हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं तो इसका मतलब कहीं नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट अगर बोलूं तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, तो आपके क्वेश्चंस कुछ भी हो कर सकते हो उन्हें, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस पे नहीं, किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो आपको भी नहीं पता और मेरे को भी नहीं। वो उसी को पता है जो पेपर में लिख रहा है, हमें तो बस उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पता है, ठीक है। अभी 6 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और 2-4 क्वेश्चन और मैं ऐड करूँगा। और अगर आपने यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बोर्ड के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। हाँ, केस बेस्ड स्टडी के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन खुद समझना होगा, इक्वेशन बनाना होगा, वो अलग मैटर है ना। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर मैं उसमें बात ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपका उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा और उसके हिसाब से ही उसका सॉल्यूशन आप दे पाओगे। क्योंकि ये बात मेरे को भी नहीं पता कि वहाँ पे किस तरह के लैंग्वेज डाले जाएंगे, किस तरह के स्टेटमेंट होंगे, बट इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जो विदाउट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन हो करोगे आप, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो है ही नहीं, ठीक है। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे भाई। तो देखो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा, ये x², x इंटू -1 माइनस x, 3 इंटू x प्लस 3x प्लस 3 इंटू -1 माइनस 3, 3 इंटू x 3x माइनस 3 इंटू 1/3, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, देखो बाबू यहाँ पे प्लस का 3x है और इक्वल के दूसरे साइड प्लस 3x है, कैंसिल आउट कर देना। तो यहाँ से x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू -1, -1 इस साइड आके प्लस का 1 इक्वल टू 0, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। और बाबू इसका हमें रूट पता करना है। रूट पता करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कौन सा मेथड लगा करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप वैसे केस में दोनों लगा सकते हो, दोनों में कोई एक लगा सकते हो, आपको जो इजी लगे, जिसे आप फर्स्ट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो आपका यही होता था, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है जी, यहाँ नहीं दिख रहा यानी 1 है। कंपेयर करोगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू, उससे पहले b देख लो, b की वैल्यू -1, तो माइनस तो फॉर्मूले का है और b की जगह पे -1 आपको दिख रहा है, क्योंकि बाबू यहाँ पे प्लस b है। ओके, प्लस -1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे यहाँ पे आपको कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, 1, और यहाँ पे c की जगह पे -2, ठीक है, अपॉन में 2a, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे a की जगह पे आपका 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 हुआ ना, तो 1 प्लस 8 9 और यहाँ पे 2। अब देखो बाबू 1 प्लस माइनस
√9 का हो जाएगा 3/2। तो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो। तो एक बार प्लस करूँगा तो 4 और माइनस करूँगा तो -2। तो यहाँ से आ गया 2 और -1, यानी इसके 2 रूट हो गए, एक तो आपका -1 और दूसरा +2। तो ये तो रहा बाबू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमने करा। साथ में अगर हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना हो तो क्या करता मैं। इक्वेशन को पहले ध्यान से देखो, ये रहा आपका इक्वेशन। टारगेट क्या होता है कि अपना कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट जो भी है उसका फैक्टर करो। तो मैं क्या करता, 2 × 1 = 2। ध्यान से सुनेंगे, यहीं कर रहा हूँ मैं, x² - x - 2 = 0। यही था ना। तो देखो 2 × 1 = 2 और 2 के फैक्टर 2 × 1 ही होगा। अगर बाबू मैं 2 + 1 करूँ, ध्यान से सुनो और सीखो, 2 आया, एक्चुअल में -2 आया। अगर कोई पूछता है कि क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद, बाबू जवाब आपका -2 ही होगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन ये करवाता हूँ तो मैं बोलता हूँ माइनस को भी साइड में रखो, ठीक है। देखो 2 आया, 2 का फैक्टर 2 × 1 = 2, दूसरा कुछ तो होना नहीं है। 1 × 2 या 2 × 1 बोलो, बात एक ही होगी। तो देखो 2 + 1 करूँगा 3 आएगा, लेकिन 2 - 1 करूँगा यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ -1 है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई पूछे आपसे कि x का कोफिशिएंट बताओ क्या है, -1, कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, उसमें मैं माइनस नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो 2 - 1 करूँगा, 2 - 1 करूँगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, केवल मैग्नीट्यूड। अब सुनो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस, अब ब्रैकेट में लिख लेना 2x - 1x - 2 = 0। बस x² माइनस 2x माइनस प्लस 1x - 2 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू, x, तो x बाहर, तो x - 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो x - 2। जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा वहाँ पे 1 ही होता है, तो 1 बाहर ले लो, x - 2 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा आपका x + 1 और x - 2 = 0। 0 से कंपेयर करोगे तो x + 1 है बाबू, तो ये प्लस उधर जाके -1, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो यही आया था, देख सकते हो। तो ये 2 मेथड हैं जो आपको जानने थे, आपके सिलेबस में भी यही है 2 मेथड, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - k √3x + 4 = 0 हैज़ इक्वल रियल रूट्स। बाबू ये कंडीशन तो आपको याद हो, ठीक है। b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका क्या हो, 0 हो तो फिर इक्वल रियल रूट्स होते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हो आप, b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। अब इस इक्वेशन को आप देखें, 3x² k √3x + 4 = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² bx + c = 0। a की वैल्यू बाबू 3, b की वैल्यू -k √3 और c की वैल्यू 4, ठीक है जी। आपको d इक्वल रियल रूट के लिए क्या कंडीशन है, 0 होता है ना। और ये d कैसे निकालते हो आप, b² - 4ac = 0। आप लिख लेना है ना, 4 इक्वल रियल रूट्स, है ना। d = 0, b² - 4ac = 0। ओके। अब b की जगह पे k √3। एक बात ध्यान रखना बाबू, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ना कुछ भी वैल्यू दिया जाए, कितनी भी बड़ी वैल्यू दी जाए, अगर वो x का कोफिशिएंट है तो वो b है। कंफ्यूज नहीं हो जाना। आप क्या करते हो ना, क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या कर दें, अभी मैं दिखाऊंगा भी, तो आप डर जाते हो, यार क्वेश्चन क्या दे दिया। आपको अलजेब्रा का एक्सप्रेशन सारे पता होना चाहिए, जैसे कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, a³ - b³ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे b की जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। बस ये देखना कि x का कोफिशिएंट अगर है वो पूरा का पूरा b है, उस एक्सप्रेशन में कुछ भी हो। तो b² - 4
ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे आपका 4 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, के का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। 4 4 जा 16, 48 कर लिया आपने इक्वल टू 0। के स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 48। 16 के की वैल्यू आ गई बाबू रूट के अंदर 16। यहाँ पे प्लस माइनस 4 दोनों का होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो बाबू, अगर यहाँ पे के की वैल्यू मैक्सिमम बोली जाए, क्वेश्चन के अंदर डाल दे कि मैक्सिमम के की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो ये ध्यान रखना, जब मैक्सिमम बोल दे तो आप आंसर में केवल +4 लिखोगे। ये बातें आपके लिए बिल्कुल नया होगा, जितने भी बच्चे वीडियो को देखेंगे उनके लिए बिल्कुल नया होगा ये। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि के की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है, तो क्या करोगे, के की वैल्यू 4 लिखोगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में अगर वो मिनिमम पूछ दे तो फिर आप केवल -4 लिखोगे। लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है मैक्सिमम या मिनिमम, देन वैसे केस में के की वैल्यू आप दोनों डालोगे। आ रही बात समझ में ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए हैज़ नो रियल रूट्स। तो अब देखो, नो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है कि डी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। डी की वैल्यू जो बाबू होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए। कंडीशन में लिख लेना, है ना। फॉर नो रियल रूट डी शुड बी ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू। तो देख बाबू, ये पूरा b हो गया तेरा, -6 का स्क्वायर 4, a की जगह पे 3 है ना। अब x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, आपको a b c लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। x स्क्वायर का कुछ भी कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हो वो पूरा का पूरा तुम्हारा a में कंसिडर होगा। c आपका 1 है, लेस देन 0। 36 माइनस 12a 36। अब क्या कर सकते हो आप, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 12 है, 36 यानी a की जो वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -6x + 1 = 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगा कि a की अगर वैल्यू 3 से बड़ी होती है, a की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होती है तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो 3 से बड़ा अगर मैं 4 ले लेता हूँ, समझना ज़रूरी है। ठीक है, जो बातें हम कह रहे हैं सही भी है या नहीं थोड़ा वेरीफाई कर लिया जाए। ओके, 3 से बड़ा अगर मान लो मैंने ले लिया 4, ठीक है, देखोगे 4 3 × 4, ठीक है। तो देखो 36, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, नेगेटिव आ गया। तो आप 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे, 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे, उस पे इसके जो रियल रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कहाँ पुट करा था बाबू, a की जगह पे। अब यहाँ पे कोई वैल्यू आप पुट कर लो, हमने 4 पुट करा था ना, 4 3 × a, ठीक है। a की वैल्यू आप कोई पुट कर, देखो 4 3 जा 12, ध्यान से सुनना, 4 3 जा 12। अगर 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू 3.1 पुट कर लो तो भी ये देखो 36 से तो बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि 4 3 जा 12, अगर मैं 3 रखता तो 36 आता, लेकिन अगर 3 से बड़ा रखूँगा तो डेफिनेटली माइनस करूँगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और जब डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। आगे बात समझ में ना। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि अगर ए की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए, है ना, फॉर ऑल वैल्यू लिख दो, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप।
फिर ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब यही आपको डी ही निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है कि इक्वल रियल, ठीक है, तो आपको इक्वल वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले इसको बाबू एक्सटेंडेड फॉर्मेट में आप लिखोगे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 25 प्लस 2ab यानी 10x। मेरे कैलकुलेशन को ज़रा चेक करते रहना, ठीक है ना, मुझे कैलकुलेशन में डर बना रहता है कहीं कुछ गड़बड़ ना लिख दूँ। 2 5 से 10x माइनस 6, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और अगर इसको मैं इधर ले आऊँ तो 31 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बाबू, तो बी स्क्वायर ऐसे लिखोगे आप, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं लिखना, बी की जगह पे क्या है बाबू, है ही नहीं वो टर्म, है ना, वो टर्म है ही नहीं, तो उसको 0 मान लोगे आप, है ना, तो 0 माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 31 माइनस, तो ये हो जाएगा 4। कैलकुलेशन बस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, करना आपको ऐसे ही है। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर हैं, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो उसके चारों साइड एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसके चारों साइड इक्वल हो, ठीक है, पैरेलल हो, और हर एंगल आपके 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे साइड से ही लेना देना है, तो उसके सारे साइड इक्वल होंगे। तो 2 स्क्वायर है, तो अगर एक स्क्वायर की साइड मैंने ए मान लिया और दूसरे स्क्वायर की साइड हमने बी मान ली, ठीक है, एक स्क्वायर आपका ये रहा, इसकी साइड ए, और दूसरा इससे थोड़ा बड़ा ले लूँ मैं, चलो बी मान लिया इसका, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर इक्वल टू 468। नेक्स्ट क्या दिया बाबू, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, हमने लेट कर लिया कि इसका ये जो साइड है ये बड़ी है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर भी बड़ा होगा, ये पहले ही लिख लेना, ठीक है। लेट देयर आर 2 स्क्वायर्स, है ना, विच हैविंग साइड्स ए एंड बी, है ना, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए, ये ध्यान रखना, लिख लेना, है ना। तो पेरीमीटर दिया है, तो 4b माइनस 4a इक्वल टू 24। अब आपकी इच्छा, आप इसको बड़ा मान रहे हो, इसको बड़ा मान रहे हो, ठीक है, रटना नहीं है, सीखना है। तो 4b माइनस 4a इक्वल टू 24 यही तो दिया है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, ठीक है। तो b माइनस a इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, तो b माइनस a इक्वल टू 24 अपॉन में 4 यानी 6। फाइनली b माइनस a आ गया आपका बाबू 6। अब क्या कर सकते हो, इस वाले इक्वेशन में यहाँ से b की या a की आपकी इच्छा, अगर मैं b के लिए बोलूँ तो 6 प्लस a, यानी b की जगह पे यहाँ पे रख सकते हो a स्क्वायर, b की जगह पे 6 प्लस a का होल स्क्वायर 468, ठीक है बाबू। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और ध्यान दो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि आपको पहले 2 वेरिएबल दिख रहे थे, अब एक सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, अब एक सिंगल वेरिएबल दिख रहा है। अब यहाँ आराम से आप इसका फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, है ना, इसे सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो ए को रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है, बट सीखो बाबू, है ना। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बातें बताई हैं उसी में से है ही है, तो इस पर टाइम वेस्ट क्यों किया जाए। 6th है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है। देखो बाबू यहाँ क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 आएगी, तो k की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू लिख लेना है आंसर में, केवल नेगेटिव वैल्यू लिखोगे, पॉजिटिव वाला नहीं, ठीक है, या दोनों नहीं, केवल आप नेगेटिव वाली वैल्यू लिखोगे, ठीक है। तो ये मैंने बात आपको पहले बता दी है। कुछ क्वेश्चंस और मैं लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ रफ करूँ मैं,
एक्स स्क्वायर 5x माइनस अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल टू 0 बाबू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मान लो आगे, आसान है। देखो यहाँ पे क्या है, 5 है। इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमें उन प्रोडक्ट को ऐसे ब्रेक करना होता है कि सम करें या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमें 5 मिल जाए। तो देख बाबू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ मिलना नहीं है, यही सेम चीज़ आ जाएगी। तो क्यों ना इसी फैक्टर को हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लें क्या ये हमें वैल्यू मिल रही है। तो देखो बाबू, अगर मैं इसको इसमें माइनस कर दूँ तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, करके चेक कर लो। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 1 आपका 5 आ जाएगा, साफ साफ मुझे दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस 6 एक्स, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस 1 एक्स इक्वल टू, सॉरी ये सेम चीज़ फिर लिखना पड़ेगा ना, अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल टू 0। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आई होगी बाबू। इसकी जगह पे मैंने ये पूरी वैल्यू लिख डाली। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और कभी भी फिर डाउट आता है ना बाबू, पूछ लिया करो मुझसे, है ना। एक्स कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से एक्स अल्फ़ा प्लस 6 आ गया। एंड इन दोनों में देखो बाबू, ये और ये, इसमें अल्फ़ा प्लस 1 कॉमन है, माइनस में ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, तो यहाँ से x और अल्फ़ा प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से x प्लस अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस है, दूसरी साइड जाके है ना, 0 से कंपेयर करोगे तो बाबू ये अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा और ये माइनस अल्फ़ा प्लस 6 आ जाएगा। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई हो सकता है यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे दी जाए, है ना। तो यहाँ पे फिर बाबू उस तरह का सिचुएशन बना के दे दिया जाएगा जिससे आप प्लस करो या माइनस करो तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा जब भी दिया जाए तो इन्हीं दोनों को आप प्लस करके या माइनस करके चेक कर लो, डेफिनेटली यहाँ वाली वैल्यू आपको मिल जानी है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, पहले इक्वेशन लिख दूँ, है ना। बाबू एक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। तो सुनो मेरी बात बाबू, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो इसके 2 रूट होंगे। दोनों रूट को मैंने मान लिया अल्फ़ा और बीटा। हमने लेट कर लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे अल्फ़ा और बीटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रूट जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। तो अगर बाबू ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये बीटा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया अल्फ़ा इक्वल टू 6 बीटा। यही बोला है ना, द वैल्यू ऑफ p फॉर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो एक रूट जो है दूसरे रूट का 6 टाइम है, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 6 बीटा। ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब क्या कर लोगे बाबू, अब इसमें निकालना क्या था, p की वैल्यू ना। हाँ ठीक है बाबू, क्वेश्चन इसीलिए पहले पढ़ लो, दिमाग में रख लो, बार बार क्वेश्चन ना देखो। ये बार बार क्वेश्चन पढ़ने वाली जो बीमारी होती है ना, ये भी गड़बड़ है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो और एक प्रैक्टिस करते ही आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम खराब होता है आपका। तो अल्फ़ा इक्वल टू 6 बीटा ये हमने लिख लिया, हमें p की वैल्यू चाहिए। तो देखो, अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए होता है ना बाबू, ये लिख दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए। अब ध्यान से सुनोगे आप प्लस करो या माइनस करो, p दोनों में आना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं दोनों को लेता हूँ। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो ध्यान से सुनो, अल्फ़ा ये 6, अल्फ़ा इक्वल टू 6 बीटा है ना। तो एक काम करता हूँ मैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पे 6 बीटा रख लेता हूँ और बीटा माइनस बी यानी -14, ए आपका पी है, तो ये आ जाएगा 7 बीटा और यहाँ से बाबू 14 अपॉन में पी। फिर इसकी बारी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पे 6 बीटा, तो 6 बीटा इंटू बीटा, सी जगह पे बाबू 8 अपॉन में पी। ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसको सिंप्लीफाइड कर लो, तो 7 2 ज़ा 14, तो बाबू यहाँ आ गया आपका बीटा इक्वल टू 2 अपॉन में पी। अब मैं क्या करूँगा, ये 2 अपॉन में पी को यहाँ पुट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख लो 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन में पी। 6 बीटा की जगह पे 2 अपॉन में पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन में पी। कैलकुलेशन बस चेक कर लेना आप लोग, है ना, तरीका यही है। 2 का स्क्वायर 4, पी स्क्वायर 8 अपॉन में पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, तो आई थिंक पी की जो वैल्यू आ गई 3, पी की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 3। ओके, क्वेश्चन यही था। ओके, फाइंड द अदर वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बाबू, देख लेना बस कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पहले क्वेश्चन सुन भी लो आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ध्यान से सुनो इसको। आज मैं अब इसको पूरा ही हटा दो, 1-2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहता बाबू आपको 100 क्वेश्चन करवाऊं और उसमें इस बात की गारंटी दूं कि 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, ऐसे करने से क्या फ़ायदा, फिर तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आप पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लिखोगे। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे देखो ना, x बाहर नहीं दिख रहा अपने को, ठीक है। अगर x बाहर होता तो मैं इस पूरे पार्ट को क्या मान लेता, b, ठीक है। बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा आपको, x तो दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, आपको x दिख रहा होगा, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा b, ये वो पूरा पार्ट आपका c हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये हो गया आपका a। रियल है और इक्वल है, तो क्या कंडीशन है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह पे बाबू आप लिखोगे 2k का स्क्वायर, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो पूरा b होता है, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a हो जाता है आपका 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे बाबू इस पूरे टर्म को आप लिखोगे के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड करो तो 4k स्क्वायर माइनस 4 का इंटू करूँगा तो माइनस 4k स्क्वायर। साइन का ज़रूर ध्यान रखना बाबू, -4 और -k है तो प्लस का 4k। कैलकुलेशन फिर मैं बोलूँगा, आप ज़रूर चेक कर लेना, कैलकुलेशन पे मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4k इक्वल टू 8, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर, पता नहीं नंबर क्या है। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, अगर -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो क्या है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसमें मैं वैल्यू पुट करके इक्वल टू 0 कर लिया मैंने। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² हैज़ इक्वल रूट्स। देखो बाबू, ये हैं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट और इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है, और बोला है कि -5 जो है इसका रूट है। तो पता करना है वैल्यू ऑफ k क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, क्या करोगे आप, -5 बाबू इसका एक रूट है 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x की जगह पे -5 रख लो,
इसको सॉल्व करके कर ही देता हूँ मैं। कितना हो गया 50 माइनस 15 35। तो p की वैल्यू आई थिंक 7 आ गई। ठीक है, फिर पूछा है px²। मैं क्वेश्चन शायद गलत समझ लिया है ना, तो फिर एक बार रिपीट करवा देता हूँ। देख बाबू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए b² माइनस 4ac वैलिड होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया p की वैल्यू 7 है, निकाल दिया हमने, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक रूट दिया हुआ था, तो x की जगह पे पुट कर लो तो दूसरा जो वेरिएबल है वो निकल के आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पे आता हूँ। तो ये है आपका px²। अब देख बाबू, यहाँ पे x तुझे दिख नहीं रहा, इसलिए इसको फिर सिंप्लीफाइड करूँगा मैं। तो px² px प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, अब जहाँ जहाँ p है वहाँ पे मैं 7 रख सकता हूँ, 7x² 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन के भी बाबू रियल और इक्वल रूट्स हैं, देन ऐसे केस में b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 7² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो 7² 49, यहाँ से 28k है ना, इधर ले आओ डायरेक्ट। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 49/28, 7 के टेबल में या तो 7/4। कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4x² माइनस 4a² x प्लस a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। ठीक है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, और इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके भी कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद से करोगे, क्योंकि वो इजी है, उसमें बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है। ठीक है, कुछ नई बात नहीं होगी उसमें। अब एक बात देखो, यहाँ पे आपको a² दिख रहा है, यहाँ पे b² भी दिख सकता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे b² भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सीख लो, वो खुद से कर लोगे। जैसा यहाँ देखो, मैंने दोनों पार्ट यहाँ पे ले लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही पार्ट लिया है। 4x² माइनस 4a² x प्लस a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 इक्वल टू, खोल दिया मैंने। ठीक है, और ध्यान से सुनो बाबू, यहाँ पे ना इसको मैं ब्रेक करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। 2a नहीं, 4x² है ना, तो 2x इंटू a, केवल ये आ जाएगा। नहीं, a² है तो a² आ गया। ठीक है, देख सकते हो आप इसमें, यानी ये वाला पार्ट पूरा ले लेंगे हम। तो ध्यान से देखो, 2x² 2x का होल स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह पे a², a पे पावर 4 है ना, a पे पावर 4 मतलब a² का होल स्क्वायर, ये b पे पावर 4 इक्वल टू 0। अब बाबू इस पूरे पार्ट के लिए अब देखो, a² माइनस 2ab प्लस b², यानी a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस b पे पावर 4। अब ज़रा ये फॉर्मेट देखें, यहाँ कुछ इस तरीके का है ना बाबू, a² माइनस b², तो इसको आप लिख सकते हो a माइनस b a प्लस b। खैर अभी दिख नहीं रही है ना, ये मुझे बनाना पड़ेगा है ना, बट ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या 2x अब देखो, ये पूरा a ये पूरा b, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस a, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस नहीं करना, ध्यान दो है ना, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे होगा 2x माइनस a माइनस b, यानी ये लिख लेंगे, फिर एक बार प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ मत साइन चेंज कर लियो, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू चाहिए था ना अपने को, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से 2x इक्वल टू, अभी पूरे 0 से कंपेयर करेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जाके प्लस में आ जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से a प्लस b बाई
2 और यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, देखो जीरो के दूसरे साइड भेजो, दूसरे जीरो के साइड भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी और डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यू आ गई। ऐसे ही बाबू अगर मान के चलो यहाँ पे होता आपका 4a² ना लिख करके यहाँ पे b² दे देता, यहाँ प्लस लिख के यहाँ b² डाल देता, ठीक है। और आप देख लेना यहाँ पे भी प्लस हो जाता, फिर यहाँ पे प्लस डालता, यहाँ पे ऐसे कर देता, बट यहाँ पे ना माइनस देता बाबू, यहाँ माइनस देता, यहाँ माइनस ही छोड़ देता, हाँ ठीक है, यहाँ माइनस देता और यहाँ पे माइनस ही छोड़ देता और यहाँ पे प्लस डाल के b² डाल देता। तो फिर आप वहाँ पे क्या लेते, 2x प्लस b² हो जाता है ना, 2x प्लस b² का, अरे भैया गलती कर दी मैंने, देखो यहाँ पे a² होगा। तो बाबू जो सिखाऊं वो सीख लो, यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक मेरे से हो ही जाता है यहाँ, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार ज़रूर चेक कर लिया करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं मिलेगी, जो बातें निकल जाती हैं कभी कभी, ठीक है। माइंड इतना ज़्यादा वो नहीं है मेरा अभी फ़िलहाल स्टेबल, तो गलतियाँ हो जाती है। एक वीडियो में ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रेटर है, और ऐसे ही ट्रायंगल में भी मैंने बोल दिया था 180 डिग्री है, जबकि वहाँ पे 120 डिग्री है। अरे ट्रायंगल में एंगल, तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, निकल जाता है, क्या करोगे, ठीक है। अब डर लगता है कि बहुत बच्चे उसी पे ना बता दें, मतलब कमेंट में लिख करके ये बोलने लगे कि देखो ये क्या बोल रही है ना, बंदे को कुछ पता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे भी क्या करना है आपको, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब यहाँ सोचो जरा, सेम कॉन्सेप्ट है बाबू, कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्या करेंगे, 4x² प्लस 4bx दिया है, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 2xb है ना, इसकी जगह पे a² प्लस b² इक्वल टू 0, तो 2x का होल स्क्वायर 2xb प्लस b² माइनस a² इक्वल टू 0। तो देखो क्या करोगे बाबू, a² प्लस 2ab प्लस b², तो 2x प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। पिछले केस में यही मैंने क्या किया था, a पे पावर 4 था, और जबकि मैंने यहाँ पे a² नहीं लिखा था, है ना, तो ये गलतियाँ हो गई थी मेरे से। तो यहाँ पे 2x प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a² इक्वल टू 0। अब देख सकते हो आप, a² माइनस b², तो a माइनस बी a प्लस बी, जिस तरीके से हमने इसको करा वैसे ही कर लेना है। फिर इस केस में भी आपको वही करना है, ठीक है। तो ये थे बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नया भी लगा होगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट डेफिनेटली सीखे होंगे। अगर मेरी एक वीडियो से भी अगर आपने 2-4 नई बातें सीख ली तो इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना, वो वीडियो फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि आपने 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की वीडियोस देखी और कुछ नया नहीं सीखा, घिसी पीटी बातें ही आप सीख पा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इतने क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए हैं, इससे डेफिनेटली बाबू बोर्ड में क्वेश्चंस आने हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के बारे में क्या कहूँ मैं, है ना, कहना मुश्किल हो जाता है फिर कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेकार की बातें हैं। आप कुछ नया सीख लो यहाँ से, वही इंपॉर्टेंट है। जो सीखोगे बाबू वहीं कर पाओगे, आप जो देखोगे वो ज़रूरी नहीं कि वहीं आ जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचो, सीखने पर ज़्यादा फोकस करो। आप टाइम कम है, लेकिन जो भी टाइम है आप लगा दो, बिल्कुल झोंक दो उसको, और जो डाउट्स आ रहे हो मुझे बता दिया करें आप।